नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की 20 अहम खबरें। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। इसके अलावा राजस्थान के 6 विधायक और 3 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां इस समय देश में हैं, द्रौपदी मुर्मू आसानी से रायसीना की रेस जीतती नजर आ रही हैं। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वो पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले बीजेपी और बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वो मंत्री भी रह चुकी हैं। अपनी ड्यूटी से बेईमानी करने वालों का यही हाल होता है जो इस पुलिस वाले का हुआ। देखिए कैसे सिर पर पांव रखकर भाग रहा है। दरअसल इसने बेईमानी की है और अपनी बेईमानी छिपाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़कों पर अवैध वसूली की खबरें कई बार आती हैं। वसूली के इस खेल में क्या छोटे क्या बड़े सभी शामिल रहते हैं। वसूली के एक ऐसे ही खेल का खुलासा भीलवाड़ा में हुआ, जब मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने परिवहन विभाग के अवैध वसूली दस्ते को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने वसूली दस्ते की जमकर खबर ली। उन्होंने महिला परिवहन निरीक्षक की भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अपने कार्यकर्ता से वसूली में जुटे पुलिस वालों की जेब चेक करने को कहा। तो देखिए कैसे पुलिस वाला सिर पर पांव रखकर भाग रहा है। गाड़ी के वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ क्यों जाएंगे? इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर आओ। अरे इधर आप जेब चेक करनी, 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर पैसा लेता बेचारा ट्रक वालों से। सड़क पर पिट रही महिला और तमाशबीन बनी भीड़। किसी के ज़मीर ने आवाज नहीं दी कि सरेआम हो रही इस हैवानियत को रोक ले। सब महिला की बेरहमी से पिटाई देख रहे हैं। मानवता के मुंह पर तमाचा मारती ये तस्वीरें चूरू जिले के सरदार शहर से आई हैं, जहां घरेलू विवाद सड़क पर आ गया। पिट रही महिला घर की बहू है और उस पर अपनी बहादुरी की छाप छोड़ रहे लोगों में एक उस महिला की सास है और दूसरा उसकी सुरक्षा और हर कदम पर साथ देने का वादा करने वाला पति है। महिला ने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला ये तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसे सड़क पर निकालकर सरेआम पीटा जा रहा है, इससे बड़ा अपराध तो शायद ही कोई हो सकता है। सास और पति ने महिला को इस कदर पीटा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। धौलपुर में एक शख्स बीच सड़क पिट रहा है, किसी और के हाथों नहीं, अपनी ही बीबी के हाथों। उसका ससुर भी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा है। आरोप है ये एक दिन की बात नहीं, 2 साल से जब से वो अपनी पत्नी से अलग रहा है, मौका मिलते ही उसे इसी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। और अब तंग आकर धौलपुर का लेक्चरर शिव कुमार सिंघल गुहार लगा रहा है, समाज से, सरकार से, कोई मुझे मेरी बीबी से बचाओ। यही नहीं, इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहा है। प्रशासन से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या जिसका कोई नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? मुझे पूरा न्याय दिया जाए और मुझे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उचित कार्रवाई नहीं होती है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या हमें सुरक्षा दी जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन जो प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाए। धौलपुर में दीवार और सरकारी सबमर्सिबल पंप को लेकर 2 गुटों में खूनी जंग हो गई। घटना दिहौली थाना इलाके के बुजुर्ग गांव की है। इस जंग में लाठी डंडे और सरियों का जमकर इस्तेमाल हुआ। एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों ने लाठी डंडों और सरियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े में घायल हुए सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। झगड़े में घायल हुए एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 गुटों के बीच दीवार को लेकर झगड़ा हुआ था। बहू अपने पानी लेने के लिए वहाँ पे भेजी तो बहू मतलब उसके संतोष के भाई ने, गुड्डू ने, उसके लड़के ने, संतोष ने बहू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। जब हम वहाँ पे आए तो हमारे पीछे मतलब वो लट के सब आए और हमको सबको घेर दिया उन्होंने और मारपीट की हमारे। होटल में घुसते ही मारपीट और फिर तोड़फोड़। तस्वीरें सीकर की हैं, जहां एक होटल में कुछ बदमाश घुस आए, आते ही होटल मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद होटल में भी तोड़फोड़ की और जब मन नहीं भरा तो होटल मालिक के कार के शीशे तोड़ डाले। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ बदमाश होटल में दाखिल होते हैं, पहले मारपीट करते हैं और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पीड़ित होटल संचालक अनिल कुमावत के मुताबिक होटल पर एक दिन पहले रात 10:30 बजे 3 लड़कों ने खाना खाया, लेकिन पैसे नहीं दिए और धमकी देकर चले गए। वहीं लड़के अपने साथियों के साथ फिर होटल पर आ धमके और मारपीट के बाद पूरे होटल में तोड़फोड़ की। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी लड़कों की तलाश जारी है। बाड़मेर में गैंगवॉर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। रात में पसरे सन्नाटे के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट ने महावीर नगर के लोगों के दिलों में दहशत भर दी। जानकारी के मुताबिक महावीर नगर में शराब ठेके के पास शराब तस्करों में किसी बात को लेकर पहले कहा सुनी शुरू हुई। देखते देखते विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान कुछ लोग गाड़ी पर बैठकर भाग निकले। इस दौरान गाड़ी एक होटल में जा घुसी। इस वारदात की खबर को पाकर पुलिस की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, तब तक दोनों पक्षों के लोग फरार हो चुके थे। वारदात की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके से जिस गाड़ी को जब्त किया, उसमें गुजरात का नंबर प्लेट और बियर के केन भी मिले हैं। करौली में चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब पुलिस वालों को भी निशाना बनाने लगे हैं। चोरों ने सदर थाना के कांस्टेबल विजय सिंह के घर से करीब 10 लाख के जेवरात और 45,000 कैश चोरी कर खाकी को चुनौती दे डाली कि रोक सको तो रोक लो। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल विजय सिंह करौली सदर थाना में कार्यरत हैं। उनके घर चोरों ने गुरुवार की रात धावा बोला और 10 लाख के जेवरात चोरी किए, साथ ही 45,000 कैश भी ले गए। कांस्टेबल के परिजनों को चोरी का पता सुबह चला, जब कमरे के दरवाजे खुले मिले और सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। वहीं चोरी की लगातार घटनाओं से इलाके में लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और चोरियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। वैसे तो OLX पर फ्रॉड के लिए भरतपुर जिले का एक खास इलाका कुख्यात है, लेकिन इस बार OLX पर खरीदी में फ्रॉड का शिकार भरतपुर के ही 2 युवक हो गए हैं। आखिर क्या है मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। धौलपुर में OLX पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों के साथ हुई वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया। साथ ही कार सवार का बदमाश का अपहरण कर अपने साथ ले गए और दूसरे शख्स को मारपीट कर घायल हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इस वारदात की सूचना मिलते ही सीओ ने मोर्चा संभाला और कंचनपुर सैपऊ थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाते हुए बदमाशों का पीछा किया। पुलिस से घिरे बदमाशों ने बेनपुरा के जंगलों में कार समेत अपहृत युवक को छोड़ दिया। हालांकि बदमाश भागने में कामयाब रहे। जब भी कोई लीड मिलती है, भरतपुर की पुलिस निकल पड़ती है उन शातिर ठगों की तलाश में, जो इन पहाड़ों और जंगलों से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे हजारों लाखों की ठगी करते हैं। मेवात के कामा, सीकरी, गोपालगढ़, जुरहरा और केतवाड़े के साथ साथ कई और गांव हैं जो शातिर ठगों का अड्डा है और जहां बैठकर ठग फोन कॉल के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की पुलिस
कई बार राजस्थान पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। मेवात क्षेत्र पर लगे इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए अब यहां के पुलिस अधीक्षक श्याम ने एक साइबर सेल का गठन किया है, जो मेवात क्षेत्र में लगे 130 मोबाइल टावर के जरिए इन ठगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। और साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमने एक साइबर सेल जिला स्तर पर गठित की है, जिसमें भी जो प्रकरण आए उनमें काफी मामलों में हमने पैसे वापस रुकवा दिए गए हैं। जोधपुर पाली रोड पर मोगड़ा कला और कांकाणी के पास एक टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक टैंकर में बेंजीन केमिकल था, जिसके कारण आग ने पल भर में ही पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर पाते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि इसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। बताया जाता है कि हरियाणा के पानीपत इलाके से बेंजीन का टैंकर लेकर ड्राइवर केसाराम जोधपुर पहुंचा था और ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था, तभी टैंकर में आग लग गई। 12 में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब नगर परिषद पर मनमर्जी का आरोप लगाकर बीजेपी पार्षदों ने टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। परिषद में नेता प्रतिपक्ष और कई पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ गए और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पट्टे बनाने में भेदभाव करने, समय रहते नालों की सफाई नहीं करने समेत कई आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद आयुक्त लगातार बीजेपी पार्षदों की अनदेखी कर रहे हैं। पानी की टंकी पर चढ़ने की खबर मिलते ही बीजेपी नेताओं और आम लोगों की भीड़ लग गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टंकी पर चढ़ने की खबर मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मांगेलाल यादव, तहसीलदार अब्दुल हफीज मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। यहाँ जो आयुक्त रिंकल जी गुप्ता, उनके द्वारा 12 शहर वासियों को परेशान किया जा रहा है। उनके पट्टे रजिस्ट्री नहीं किए जा रहे हैं, जबकि उनको 7 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद आयुक्त रिंकल गुप्ता जी के पास जाते हैं, चाहे पार्षद जाएं, चाहे पार्षद दल गया और आम आदमी जाए, पर रिंकल जी गुप्ता उनका कोई काम नहीं कर रही है। राजसमंद में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब 10वीं का रिजल्ट खराब आने से गुस्साए लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर ताला जड़ दिया। घटना पीपरडा कस्बे की है। स्कूल में तालाबंदी की खबर पाते ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम दाधीच मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर उनके गुस्से को शांत किया। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर स्कूल में खाली पड़े अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के पद भरने का भी भरोसा दिया। साथ ही हर 3 महीने में टीचर पेरेंट्स मीटिंग करवाने का भरोसा दिया। दरअसल इस साल इस हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं का रिजल्ट सिर्फ 19% रहा। क्लास के 47 छात्रों में से सिर्फ 9 छात्र ही सफल हो सके। इससे नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि गणित विषय के अध्यापक के अभाव में बच्चों का रिजल्ट खराब रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे आज स्कूल खुला है, सबने निर्णय किया कि स्कूल की तालाबंदी होगी। हमें पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से बदलवाना और स्कूल की दशा सुधारनी है। गणित विषय के कारण बहुत ज़्यादा परीक्षा परिणाम न्यून रहा है। गणित विषय का शिक्षक यहाँ नहीं था, पद रिक्त थे, इस कारण से ये गंभीर स्थिति हुई है। इंसाफ की आस में एसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठा ये परिवार भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके के ऊंच गांव का है। इन्हें इनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जब तक आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक वे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पीड़ितों का आरोप है कि कई बार मामले की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, आरोपी कई बार हमला भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इससे पहले भी पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और कब्जा हटाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन तब प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो फिर धरने पर बैठ गए हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसलमेर के कृषि मंडी में बने विशाल और भव्य किसान भवन को देखकर सभी को लगता है कि यहाँ किसानों के ठहरने की हर सुविधा उपलब्ध होगी। किसानों के ठहरने के लिए बने इस भवन में सुविधाएं नहीं हैं।
ऐसा भी नहीं है। इस भवन में करीब 12 कमरे हैं और 2 बड़े हॉल हैं, लेकिन 1 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग ताले में कैद है। बताया जा रहा है कि 2010 में किसान भवन का उद्घाटन हुआ था। इस किसान भवन का उद्देश्य ये था कि पास ही स्थित कृषि मंडी में जब किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आएंगे तो उनके लिए सामान्य दर पर ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। 2016 तक किसान भवन को किसानों का इंतजार रहा, लेकिन किसान नहीं आए और 6 साल तक किसान भवन खाली पड़ा रहा। 2016 के बाद से सर्कुलर निकला कि इस भवन को किसी निजी फर्म या व्यक्ति को किराए पर भी दिया जा सकता है। निविदा निकाली गई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। करीब 10 बार से ज्यादा बार निविदा निकाली जा चुकी है। हाल ही में एक बार फिर इसे किराए पर देने के लिए निविदा निकाली गई है, लेकिन कोई भी किराए पर नहीं ले रहा। दुनिया भर में गिद्धों की घटती संख्या से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में अगर कहीं से गिद्धों की संख्या बढ़ने की खबर आती है तो वाकई सुकून देने वाली है। यही कारण है कि अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। सरिस्का के जंगल करना कबास इलाके में गिद्धों का एक झुंड भोजन करता हुआ नजर आया। भैंस के शिकार के बाद गिद्ध उसका भोजन कर रहे थे। वहीं भरथरी के आसपास की पहाड़ियों और सरिस्का के मैदानी इलाकों में गिद्धों के अलग अलग झुंड नजर आ रहे हैं। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि गिद्धों की संख्या में कमी का कारण प्रदूषण, घटते जंगल और विषैले पदार्थ हैं, जिनके चलते इनका जीवन प्रभावित हुआ है। पर्यावरण हितैषी गिद्ध धरती पर जहां संक्रमण को रोकते हैं, वहीं स्वच्छता में हमारे सहयोगी हैं। सरिस्का में लंबी चोंच वाले गिद्ध सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गिद्धों के सरिस्का में कई रेस्टिंग पॉइंट हैं। इनमें गोपी जोहरा, देवरा चौकी, टहला के मानसरोवर बांध, पांडुपोल, काली पहाड़ी के पास खड़ी चट्टानें शामिल हैं। 4 साल पहले यहाँ करीब 50 गिद्ध होने का अनुमान था। फिलहाल सरिस्का में गिद्धों की अनुमानित संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। इसमें कई प्रवासी गिद्ध भी शामिल हैं, जबकि 5 स्थानीय प्रजातियों के गिद्ध भी इनमें शुमार हैं। आज के दौर में लोग जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते दिख रहे हैं, लेकिन झालावाड़ जिले में एक समाजसेवी ने अपने जन्मदिन पर झालरापाटन की पवित्र मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी की साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया। इस दौरान समाजसेवी राजेश गुप्ता कई लोगों के साथ चंद्रभागा नदी तट पर पहुंचे और घंटों तक नदी से कूड़े करकट को साफ किया। देखते ही देखते नदी के घाट चमकने लगे। इस दौरान नदी में मौजूद जलकुंभियों और कचरे और नदी के घाट से कीचड़ की सफाई कर चंद्रभागा नदी के एक घाट से दूसरे घाट तक मौजूद पानी को निर्मल किया गया। समाजसेवी राजेश गुप्ता करावन के जन्मदिन पर किए गए इस अनूठे आयोजन की लोगों ने तारीफ की। साथ ही मौजूद अधिकारियों, राजनेताओं, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने आम जनता से भी इसी तरह सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ने की अपील की। मेरा आज 50वां जन्मदिन है। मेरे सभी साथियों ने मिलकर, पूरे जिले के लोग आए और सभी ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी की इस कोने से उस कोने तक सफाई की। पर्यटन नगरी और छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी के 781 साल पूरा होने पर कई समारोहों का आयोजन किया गया। शहर के 781वें स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन और गढ़ गणेश की पूजा अर्चना के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्वयं महाराज कुमार वंशवर्धन सिंह ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ गढ़ गणेश की पूजा अर्चना की, जहां एसडीएम करतार सिंह के साथ महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गढ़ गणेश की पूजा की और स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। गढ़ गणेश की पूजा के बाद ठीकरदा से आए लोक कलाकारों ने मश्क बैंड की आकर्षक प्रस्तुति देकर वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए मशहूर हेला ख्याल दंगल प्रदेश की विशाल सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। इस हेला ख्याल के जरिए कलाकार देश विदेश की सामयिक गतिविधियों को सुरीले अंदाज में लोगों तक पहुंचाकर खासा मनोरंजन करते हैं।
भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव मदनपुर में हेला ख्याल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोक गायक कलाकारों ने अपने अनूठे अंदाज में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपने सुरीले अंदाज से लोगों का मन मोह लिया। परंपरागत लोक गीतों के इस दंगल का लोगों ने भी जमकर आनंद उठाया। लोगों ने बताया कि हेला ख्याल दंगल हर साल आयोजित किया जाता था, लेकिन 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते लोक गीत दंगल का आयोजन नहीं हो पा रहा था। शेखावाटी की शान कही जाने वाली हवेलियों के भित्ति चित्रकला अब समय के साथ फीके पड़ने लगे हैं। देसी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने वाली इस कला के कद्रदान तो बढ़ते गए, लेकिन इस कला के चितेरे गुम होते गए। लेकिन एक परिवार अभी भी इस कला के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम कर रहा है और इसे फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जी जान से जुटा है। झुंझुनू के मंडावा का बिल्ला परिवार 3 पीढ़ियों से इस कला की सेवा में जुटा है। ताराचंद बिल्ला ने तो सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इस कला के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। ताराचंद ने मंडावा की 1 दर्जन से अधिक हवेलियों के भित्ति चित्रों को फिर से तैयार कर दिया। मंडावा आने वाले सैलानी ताराचंद की कला के मुरीद हैं। अब ताराचंद बिल्ला के बेटे विकास भी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। ताराचंद अपने बेटे विकास के साथ इन दिनों पर्यटन स्थल चोखानी हवेली में भित्ति चित्रों को बना रहे हैं। ताराचंद ने बताया कि समय के साथ अब इस कला के कारीगरों की कमी हो गई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।